गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल के अंतिम 2-3 अनुच्छेदों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ पर लाल स्केच पेन से टिक लगा हुआ है, जागते अंगड़ाइयों में और एट लास्ट ऊँघते अनमने जंगल। इस पैराग्राफ के अंदर जो छोटे छोटे 2-3 भाग हैं, उनका व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत अनुच्छेद के माध्यम से, प्रस्तुत परिच्छेद के माध्यम से या अवतरण के माध्यम से कवि ने क्या कहा है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रस्तुत कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित सतपुड़ा के जंगल से उद्धृत है। इस अवतरण में कवि ने सतपुड़ा के जंगल में होली की मस्ती की चर्चा की है और उसके साथ ही यह संकेत किया है कि होली यानी फागुन के वातावरण का प्रभाव वन श्री पर भी है। साथ ही कुछ पंक्तियों में कवि ने नदी निर्झर की वनों में स्थित की चर्चा करते हुए उसकी भयानकता का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। कवि कहता है, जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में, घास पागल, काश पागल, साल और पलाश पागल। कवि कहता है, ये जंगल अर्थात सतपुड़ा के घने जंगल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो खो यानी गुफाओं, खाइयों और गड्ढों में से जागते अंगड़ाइयों में से अंगड़ाइयाँ लेकर जाग रहे हैं। घास पागल, काश पागल, साल और पलाश पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। कवि आगे कहता है कि यह जो फागुनी माहौल है, इस फागुनी माहौल में घास, कांस, शाल, पलाश, लता, वायु, डाल और पत्ते सभी मस्त हो उठे हैं मानो पागल हो गए हों। मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। इन वनों के भीतर मस्ती से भरे मुर्गे और तीतर भी अधिकांशतः काफ़ी मात्रा में हैं। कवि आगे कहता है, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला। कवि आगे कहता है कि दूसरी पंक्ति के हिसाब से क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, यानी क्षुब्ध या क्रोधित उमड़ती लहरों की गर्जना युक्त काली काली लहरों वाला, जिसमें वायु से मथ कर जहर निकाल लिया गया हो, यानी मथित उत्थित जहर वाला, जिसमें से वायु से मथ कर जहर निकाल लिया हो और जिसमें मृत्यु तक मैला हुआ सा, जिसमें काली काली लहरें उमड़ रही हैं और मृत्यु तक फैला या मृत्यु जैसा मैला दिखता हो। मृत्यु जैसा मैला का मतलब अत्यधिक ऐसा
मृत्यु के समय सघन अंधकार हो जाता है कि उसमें कुछ भी आदमी को नहीं दिखाई देता, दूसरा छोर ज्ञात ही नहीं होता। तो वही कभी कह रहा है, मृत्यु तक मैला हुआ सा, यानी और मृत्यु तक मैला दिखता हो, जिसका दूसरा छोर भी ज्ञात न हो, और क्षितिज तक फैला हुआ सा, जो जिसकी व्यापकता क्षितिज तक हो, जिसका प्रसार क्षितिज तक हो, अर्थात जो क्षितिज को स्पर्श कर रहा हो या छू रहा हो। मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, जिस सागर में सुमेरु पर्वत और शेषनाग के साथ ही शंभु और सुरेश का भी निवास है या वे निवास करते हैं। कभी प्रश्न, एक सागर जानते हो? कभी प्रश्न करता है कि क्या तुम ऐसे किसी सागर को जानते हो, उसे कैसा मानते हो, और यदि ऐसे सागर के बारे में जानते हो तो उसे कैसा मानते हो, अर्थात उस पर तुम्हारा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है। यदि जानकर उसकी स्थिति को पहचानते हो तो यह भली बात समझ लो कि ठीक वैसे घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, यह जो सतपुड़ा के जंगल हैं ठीक उसी प्रकार नींद में डूबे हुए ऊँघते से दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहता है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। कवि कहता है कि इन जंगलों में निर्भय होकर, निडर होकर धसो या जी भरकर प्रवेश करो, जहाँ तक मन आए वहाँ तक प्रवेश करके इसकी यात्रा करो। डर नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। मौत का ये घर नहीं है, साथ ही यह मौत का भी घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, काल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाले। कभी आगे कहता है कि यहाँ पर्वतों से उतरकर अनेक कल कर करते सुंदर तथा बहते हुए नदी और निर्झर नाले दिखाई देते हैं। इन बनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। कभी आगे कहता है, इन सतपुड़ा के जंगलों ने या वनों ने अपनी गोद में लाखों पक्षी, सैकड़ों हिरणों के समूह या दल भी पाल रखे हैं या उनका पालन पोषण करते हैं। साथ ही सतपुड़ा के इन जंगलों में चांद की किरणों के दल भी हैं। झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। कभी कहता है कि इन वनों के अंदर वन के फूल फलियां आदि जो हैं